बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है, लेकिन इस बीच वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। आखिर क्यों वोटर लिस्ट की प्रक्रिया विवादों में आ गए है? क्यों आयोग की न्याय पर लगातार सवाल उठ रहे हैं? आइए इसकी पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। बिहार में चुनावी तैयारियां करने से पहले ही वोटर लिस्ट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। आरोप है कि वोटर लिस्ट की रिवीजन में भारी गड़बड़ियां की जा रही है। निर्वाचन आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करता है, जैसे मृतकों के नाम हटाना, नए वोटरों को जोड़ना और डुप्लीकेट एंट्री हटाना। ये सारा नियमित प्रक्रिया पूरा करते हैं। लेकिन इस बार कई राजनीतिक दलों ने आरोप भी लगाए हैं कि ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही ये विवाद राज्य के मतदाता सूची को अपडेट करने को लेकर है। चुनाव आयोग का कहना है कि ये कानूनी रूप से जरूरी है। ये अपडेट 22 साल बाद हो रहा है और ये संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार है। लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि ये समय चुनावों के बहुत करीब है और इससे मतदाता आधार बदल सकता है। विपक्षी पार्टी आरोप भी लगा रहे हैं कि इससे लाखों असली मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। खासकर गरीब, प्रवासी और हाशिए पर रहने वाले लोग प्रभावित हो सकते हैं। अब तो बिहार का वोटर लिस्ट मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने के अभियान को चुनौती दी गई है। दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। इसे विशेष गहन पुनरीक्षण कहा जा रहा है। निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को तुरंत सूचीबद्ध करने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति जताई है। अब इस मामले पर 10 जुलाई को सुनवाई भी होना है और दूसरी तरफ 9 जुलाई को विपक्ष द्वारा बिहार बंद का ऐलान भी किया गया है, जिसको लेकर विपक्षी दलों के तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर रखा गया था, जहां पर इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने राज्य निर्वाचन आयोग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई को वो आयोग से मिले थे, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला। तेजस्वी यादव ने आगे क्या कहा, आप भी सुनिए। परसों हम लोग जो है 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन गए थे, वहां अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो है जो भी शंकाएं थी, सवाल था, इलेक्शन कमीशन के जो बिहार के जो हेड है उनके सामने हम लोगों ने रखा। लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए, वो हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। हमारा डेलीगेशन दिल्ली में भी गया, इलेक्शन कमीशन, बिहार में भी, पटना में भी हम लोग गए, लेकिन सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि पटना का जो इलेक्शन कमीशन है बिहार का, वो निर्णय लेने योग्य नहीं है, उनको अधिकार नहीं। वो केवल जो है पोस्ट ऑफिस जैसा काम करते हैं, हमारे सवालों को दिल्ली भेजा, यानी दिल्ली में जो बैठे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विपक्ष के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता था। इस बीच तेजस्वी यादव ने अपनी वाइफ राजश्री का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी दिल्ली की रहने वाली है। 3 महीना पहले हमने उनका वोटर आईडी बनवाया। वोटर आईडी बनवाने के लिए हमने आधार कार्ड दिया। उस आधार कार्ड पर उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा। तो आधार कार्ड जो सरकार का ही दिया हुआ है वो डॉक्यूमेंट है।
इसमें फिंगरप्रिंट, आंख का वेरिफिकेशन भी है। तो इस बार आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट से क्यों हटाया गया? बिहार राज्य चुनाव आयोग को कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, सिर्फ सुनने का और फॉरवर्ड करने का अधिकार है। इसका निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली वालों को है और उनका निर्णय कौन ले लिया है ये हम सब जानते हैं। अब आप बताइए, मेरी बीवी है ना, दिल्ली की है, उसका यहाँ वोटर आईडी नहीं था, दिल्ली में था, वो कैंसिल कराया गया। पटना में हम बनवाए 2-3 महीना पहले, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड दिया। तब तो आप आधार कार्ड मांग रहे थे, अभी आधार कार्ड क्यों नहीं मांग रहे? कुछ दिन पहले चुनाव जो डुप्लीकेसी की बात कर रही थी, आधार कार्ड को लिंक किया क्या? तो अभी क्यों नहीं आप जोड़ रहे हो? आप राशन कार्ड जोड़िए, आप आधार कार्ड जोड़िए, जॉब कार्ड जोड़िए, मनरेगा कार्ड जोड़िए। तेजस्वी यादव के साथ ही चुनाव आयोग के फैसले पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने भागलपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांव-गांव में बूथ लेवल की बैठक हो रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों के मतदाता भ्रमित है। उन्होंने कहा कि कई ग्रामीणों को समझ ही नहीं आ रहा है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम रहेगा या नहीं। आप भी सुनिए उनका बयान। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो लागू किए वो सही लागू किए। इलेक्शन कमीशन को लोगों से कोई लेनी देनी नहीं है। आम पब्लिक पर इस समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने ये बोला जैसे हम नॉमिनेशन पेपर देने के लिए जाएंगे या बीएलओ मेरे यहाँ आएगा, बीएलओ मेरे यहाँ आएगा तो बीएलओ वाले को हम दे दिए वोटर लिस्ट का नाम। अगर बीएलओ जमा नहीं किया वहाँ पर, वो मास्टर ने जमा नहीं किया, हमारा ये कहने का मतलब नॉमिनेशन पेपर भर ही नहीं सकते हैं। जब हम कई बार एमएलए बने, हम यह सोचते हैं तो आम लोग को क्या दशा होगा? ये परेशानियां है, ग्रास रूट पर कहते हैं, ये परेशानी है आम पब्लिक को। समझ में नहीं आ रहा। ऑनलाइन किसी भी चीज़ में ऑनलाइन सब कर सकता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पहले उसको अवेयरनेस करना था? बिल्कुल। इतना कम समय में हो पाएगा? हाँ, देखिए प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, कैसे हम लोग अपने जान बचा ले अपने आप को। ये भाषण जान बचा ले मतलब प्रत्येक पंचायत में ये हम लोग के बूथ कमेटी का बैठक चल रहा है। एक दिन में 2 कमेटी का बैठक करते हैं, उसमें आम पब्लिक जुड़ता है, पब्लिक मीटिंग हो जाता है। क्या बोलता है वो? उसमें समझाते हैं हम वो सरकार का जो वो इलेक्शन कमीशन का जो न हमें से केना की करवे, हमके लिए आपके यहाँ आएगा वो वोटर लिस्ट में नाम हो या कुछ ऐसे आप नाम जुर्माने करने तो वोट डालने का अधिकार नहीं रहेगा। अब बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग, भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि यह अभियान गरीबों और अल्पसंख्यकों को नाम वोटर लिस्ट से हटाने के साजिश है। उन्होंने कहा अगर यही वोटर लिस्ट फर्जी है तो फिर इसी सूची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे चुने गए। इस बीच तेजस्वी यादव ने अपनी 5 मांगे रखी। चुनाव आयोग अपने सभी आदेश तत्काल रद्द करे, 2003 की वोटर सूची के आधार पर चल रही प्रक्रिया को रोका जाए, दस्तावेज मांगने का आदेश वापस लिया जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाकर पुनरीक्षण प्रक्रिया फिर से नियोजित हो, पूरे मामले की न्यायिक और संसदीय जांच कराई जाए। तेजस्वी ने बताया कि बिहार की जनता अपना हक छीनने नहीं देगी और लोकतंत्र को कमजोर करने की हर कोशिश का जवाब देगी। और कंफ्यूजन तो हमको लगता है इलेक्शन कमीशन में खुद ही है, क्लैरिटी है ही नहीं। अब इसलिए हमको कहना पड़ रहा है कि इस अभियान में कई बार इलेक्शन कमीशन ने दिशा निर्देशों में कई बार बदलाव किया है। कभी योग्यता तिथि बदली, कभी दस्तावेज की प्रकृति बदली, कभी प्रक्रिया का जो समय सीमा होता है उसमें जो है इलेक्शन कमीशन ने बदलाव किया है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि ये किस प्रकार का पुनरीक्षण है, जहां हर हफ्ते आदेश बदले जा रहे हैं, पुराने आदेशों को बदला जा रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि आयोग स्वयं सुनिश्चित नहीं है। चुनाव जैसे लोकतांत्रिक पर्व में वोटर लिस्ट की शुद्धता और पारदर्शिता बेहद अहम है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कोई सहयोग है या फिर प्रयोग।
आखिर क्या वजह थी कि ठीक चुनाव से पहले इस तरह से दोबारा सत्यापन का काम शुरू हुआ? सवालों के घेरे में चुनाव आयोग है और विपक्ष इसे लेकर हंगामा तेज कर चुका है। लेकिन तमाम चीजों से पर्दा तब उठेगा जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट की क्या टिप्पणी होती है और क्या कुछ पूरे सत्यापन को लेकर देखने को मिलेगा। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या आयोग सबकी चिंता को गंभीरता से लेकर निष्पक्ष समाधान देगा या फिर ये मुद्दा भी चुनावी शोर में कहीं गुम हो जाएगा। इस बिहार चुनाव से जुड़ी और भी जानकारी आपको हम देंगे। तब तक के लिए बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।